Good morning, student. Today we will discuss chapter number 2, hygiene and maintenance. सफाई और उसको कैसे मेंटेन रखना है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्लीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हाउस। घर के लिए सफाई रखना कैसे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन को सफाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे आप उसकी सर्विस करवाते रहते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स वगैरह चेंज करवा देते हैं, वैसे हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और क्या जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं उनको पेट्रोल डीजल चाहिए होता है वर्किंग के लिए, हमें क्या चाहिए होती है, प्रॉपर डाइट। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे, इससे हम मेंटली, फिज़िकली, सोशली क्या है, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर हम गंदगी फैलाएंगे, गंदगी में रहेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा घर और उसका आला दुआला साफ़ होना चाहिए। जो सफाई होती है उससे हमारी हेल्थ, अच्छी हेल्थ का एक साइन होता है, ये निशानी होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट इमेजिन दैट लाइफ विदाउट क्लीनेस। हम सफाई के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर होम देन इट आल्सो कोजेज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम घर के आसपास या घर के अंदर सफाई नहीं रखेंगे, इससे कई प्रॉब्लम होगी, बीमारियां वगैरह फैल जाएंगी। बाय दिस आवर सराउंडिंग आल्सो बिकम डर्टी एंड आवर नेशन एज वेल एज आर ऑल आर हार्मड। ठीक है, सबको नुकसान होगा। ठीक है, अगर हम घर की सफाई नहीं रखेंगे या आले दुआले की सफाई, इससे हमारे देश में रहने वालों का सभी का नुकसान होगा। उसके बाद है, हाउ कैन क्लीनेस ऑफ आवर हाउस मेंटेन। घर की सफाई कैसे रखी जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, जैसे घर में पानी वगैरह हो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में फंगस वगैरह और मॉइस्चर वगैरह से, ठीक है, बच जाता है घर, नहीं तो यहाँ घर में फंगस वगैरह हो जाती है। घर के हर पार्ट में सनलाइट सफिशेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है किचन में क्या होता है, किचन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से जैसे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह होती हैं, उनके जो होते हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं वो काफ़ी निकल आते हैं, वहाँ पर फिर कॉकरोच और वॉर्म्स, कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें जो होते हैं, इनके जो छिलके वगैरह होते हैं फ्रूट्स वगैरह के या वेजिटेबल वगैरह के, इनको अच्छे से डस्टबिन में फेंक के बाहर फेंक देना चाहिए, या डस्टबिन में रखना चाहिए। या जो एनिमल्स वगैरह, फार्म हाउस वगैरह होते हैं, एनिमल हाउस होते हैं या डेयरी फार्म वगैरह, वहाँ पर जो आपके घर के पास हो वहाँ पर दे आने चाहिए छिलके। ठीक है, एक अच्छे से डस्टबिन में डाल के साफ़ सफाई, या किसी पॉलीथीन में डाल के। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको गार्बेज है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो लिड वाले डस्टबिन में, मतलब ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस पर ढक्कन नहीं होगा तो उसकी स्मेल बाहर फैलेंगी, वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह उड़ेंगी, जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा हो जाता है। उसके बाद है, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट स्कैटर द पील्स हेयर एंड देयर। उनको अपना जो सामान होता है इधर उधर नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, छिलके वगैरह। ठीक है, वाइल ईटिंग वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा, जब भी वो कुछ खाएं, ठीक है, वेजिटेबल चाहे फ्रूट हो, दे शुड बी पुट इनटू सम अनस्टेल्स एंड देन थ्रो इनटू द बिन्स। ठीक है, अच्छे से खा के और उसको ढक के रखें। ठीक है, और
जा किसी कवर में डाल के फिर उसको डस्टबिन में फेंक दें। उसके बाद है जो बाथरूम वगैरह होते हैं उधर भी पानी की लीकेज वगैरह या पानी नहीं रहना चाहिए खिल रहा जैसे, ठीक है, इधर उधर पानी नहीं होना चाहिए। तो बाथरूम भी सूखा होना चाहिए, जब आप नहा धो लेते हो तो अच्छे से उसकी भी सफाई कर देनी चाहिए। उसके बाद है विच थिंग शुड बी बोर्न इन माइंड फॉर द क्लीनेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ हाउस। जो घर की सफाई है उसके बारे में आपके दिमाग में क्या क्या बातें पैदा होती हैं। तो घर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप हमें उठाने चाहिए, ठीक है, घर और उसके आले दुआले की सफाई रखने के लिए। सराउंडिंग मतलब आला दुआला। स्ट्रीट एंड रोड शुड क्लीन, सड़कें और गलियां साफ रहें। वाटर फ्लोइंग पाइप्स और एरिया शुड आल्सो बी क्लीन टाइम टू टाइम। जो जहाँ पर पाइप्स वगैरह वाटर फ्लो होता है, चाहे वेस्ट वाटर हो चाहे यहाँ पीने वो उसकी भी सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, जा उसे खुद ही डीकम्पोज कर देना चाहिए, मतलब ठीक है, ख़त्म कर दें। डू नॉट स्पिल्ट ऑन रोड वाइल वॉकिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, सड़कों पे जब आप वॉक कर रहे होते हो। ऑलवेज यूज़ वॉशरूम टू एक्सपेल आउट योर वेस्ट, कभी भी रोड पे वॉशरूम वगैरह नहीं करना चाहिए ओपनली। इसके लिए प्रॉपर वॉशरूम यूज़ करो जो क्लोज्ड हो, ठीक है। अभी पब्लिक वॉशरूम काफ़ी बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इस बातों में, तो आपको उनका यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं रोड पे खड़ के कुछ भी करने लग जाओ। What role can be played by student in maintaining the cleanliness of school? स्कूल की क्लीनिंग के लिए बच्चे क्या रोल प्ले कर सकते हैं? तो बच्चों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चों के लिए ये टेम्पल होता है, एक मंदिर की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे अपना काफ़ी टाइम बताते हैं, लगभग 6-7 घंटे, ठीक है। तो इधर क्लीनेस होनी चाहिए, नहीं तो इससे आपको बीमारियां लग जाएंगी। उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में, यानी स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। डू नॉट थ्रो पीसेस ऑफ वाटर हेयर एंड देयर, इधर उधर कागज़ नहीं फेंकने चाहिए। ऑलवेज थ्रो इट इन इनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बेंचेस, क्लासरूम एंड डोर्स शुड बी क्लीन डेली, जो बेंच या क्लासरूम या डोर वगैरह था उनको डेली साफ कर। ऑलवेज क्लीन वाशरूम वगैरह को भी डेली साफ़ करना चाहिए। ये जिसकी भी ड्यूटी हो, वैसे बच्चों को नहीं, जैसे आया वगैरह होती है वो जैसे वाशरूम वगैरह, पर जो बच्चे यूज़ करते हैं वाशरूम उधर गंदगी मतलब लाएँ प्रॉपरली। जो बड़े बच्चे होते हैं पानी अच्छे से डाल के वाटर फ्लो करें, और जो भी ठीक है वहाँ पर फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रखें। उसके बाद है ऑलवेज क्लीन योर प्ले ग्राउंड, मेंटेन योर वाटर टैंक प्रॉपरली, ठीक है। जो पानी पीने वाले टैंक हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए और प्ले ग्राउंड को भी साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद है 5th नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन द ऑब्जेक्ट ऑफ हाउस बी मेंटेन, जो घर की चीज़ें हैं उनको कैसे साफ़ रखा जा सकता है, कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। तो उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। जो वुडन वगैरह का फर्नीचर होता है उनको प्रॉपरली इंसेक्टिसाइड से मतलब कीड़े मार से उनसे स्प्रिंकल मतलब छिड़काव कर देना चाहिए और ऊपर से साफ़ कर देना चाहिए। और जो लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं उन पे क्या करना चाहिए, पेंट वगैरह करवा देना चाहिए, ताकि हमारे घर पे क्या भी जो लोहे की पाइप वगैरह या कोई भी गेट वगैरह हो उनको पेंट करवा देंगे तो वो रस्ट नहीं होंगे, लोहे पे जंगाल नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कई जिनसे चोट वगैरह लग सकती है, छोटे खास करके छोटे बच्चे, नाइफ, सीजर, स्क्रू ड्राइवर, नीडल, नेल कटर, ब्लेड,
इंसेक्टिसाइड मेड टू प्रोटेक्ट वीट, मेडिसन फॉर सिक एट होम, ठीक है। एज फर्नाइल बोतल ऑफ एसिड शुड बी प्लेस्ड सेपरेटली, इनको सेपरेट प्लेस पे रख देना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों की पहुंच से बाहर होनी चाहिए, छोटे बच्चों से इनसे नुकसान हो सकता है, ठीक है। विच थिंग शुड बी चिल्ड्रन कीप इन देयर माइंड टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कूल्स, बच्चों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए स्कूल को मेंटेन रखने के लिए। बच्चों को हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए, ठीक है। फर्नीचर को डैमेज वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैन, ट्यूबलाइट, टैप्स ऑफ ड्रिंकिंग, इनका नुकसान नहीं करना चाहिए। द स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक बटन व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। जो स्विच होते हैं उनको ऑफ, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, जब नीड ना हो। ऐसे नहीं फ़ैन चलते हो, ट्यूब चलते रहने चाहिए। गार्डन में से फ्लावर वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। फ्लावर से क्या होती है, स्कूल की ब्यूटी बनती है। बॉक्सेस इन लाइब्रेरी शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली इन सेपरेट बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, जो अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ भी स्टडी मटेरियल होते हैं उनको प्रॉपर बॉक्सेस में रखना चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट टीयर द पेजेस फ्रॉम द बुक, उनको बुक्स में से पेज नहीं फाड़ने चाहिए, ठीक है। बच्चों को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन ऐसे नहीं फाड़ने चाहिए। दे शुड बी ऑब्जर्व साइलेंस वाइल द सिटिंग इन लाइब्रेरी, जब वो लाइब्रेरी में सिट करते हैं बच्चे तो उनको साइलेंस रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।